मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज भी हम आपके लिए काव्यों के रस के साथ ही उपस्थित हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को फटाफट दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो चलिए, हम अब देखते हैं रस के बारे में। तो रस के 6 भेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस। आज 7वां रस जो है वह है विभत्स रस। अब विभत्स रस क्या होता है भाई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा मतलब घृणा है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा है। सड़ी गली वस्तु, गंदे स्थान, बुरे विचार आदि से उत्पन्न घृणा के कारण जिस रस की अनुभूति होती है उसे ही विभत्स रस कहा जाता है। समझ गए? जिससे किसी भी चीज़ को देखकर मन में घृणा की स्थिति आती है, उत्पत्ति होती है, तो उस रस को ही विभत्स रस कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, कहूँ श्रृंगाल उड़ी मृतक अंग पर घात लगावत, कहूँ को सब पर बैठी गिद्ध चाहे चोंच लगावत। ये युद्ध का वर्णन है कि महाभारत का जब लड़ाई हो रहा था उसमें इतने नरसंहार हो रहे थे कि कहीं श्रृंगाल बैठे हैं घात लगाकर, कहीं कौवा उड़ रहा है अंग पर मरे हुए आदमी पर, कहीं कोई शव पर बैठ के गिद्ध चोंच मार रहा है। इस प्रकार से सभी जगह लाशें छत बिछत बिखरी हुई है और श्रृंगार, कौवा, गिद्ध, चील सभी लोग उसे खा रहे हैं, उस पर टूट रहे हैं। तो इस प्रकार से घृणा होती है। इसी रस को काव्यों में जो इसका वर्णन होता है उसे ही विभत्स रस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? इस रस का स्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य। किसी चमत्कारी घटना, आश्चर्यजनक समाचार आदि के कारण जिस रस की अनुभूति होती है उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। जिसमें आश्चर्य हो, ताज्जुब हो। जो काव्य हम पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसा उसका निष्कर्ष निकले जिसमें आश्चर्य हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे देखिए, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल से देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। कौन कह रहे हैं? जब विकराल रूप अपना दिखाए थे कृष्ण भगवान, तो उसी समय ये कहते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। जो अंबर में इतना जाल है वो सब है मेरे ही में, मेरे पैर में पाताल है, मुट्ठी में तीनों काल है, भूत भविष्य वर्तमान जो भी काल है, 3 काल मेरे मुट्ठी में है। मेरा स्वरूप विकराल देख, देखो मेरा स्वरूप कितना विकराल है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सभी लोग मुझे से ही जन्म लेते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं और फिर लौट कर सारे लोग मुझ में ही आ जाते हैं। तो ये ऐसा रूप देखने से आश्चर्य हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। तो इसीलिए इस रस को जिस काव्य में ऐसा अनुभूति होती है उसे अद्भुत रस कहा जाता है। अब नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस क्या होता है? इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब वैराग्य होता है। जब मनुष्य सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर शांति का अनुभव करता है तो उसी ही शांत रस कहा जाता है। क्या होता है? जब सांसारिक मोह माया त्याग कर मनुष्य सांसारिक मोह माया से अलग होकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है और शांत अनुभव करता है तो उसे ही उस रस को शांत रस कहा गया है। जैसे देखिए, मन रे तन का वाद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्व करे। क्या करा है? मन रे तन का गद का पुतला, मन रे तन का गद का पुतला। कह रहा है कि क्या रे मन, ये तो जो हमारा शरीर है वो कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनसी जाए, बूंद पड़ने पर यह विनाश जाएगा और विनाश हो जाएगा। और छिन में गर्व करे, और क्षण में ये नष्ट हो जाएगा, फिर भी इस पर क्यों इतना गर्व करते हो? तो ये है शांत रस का अनुभूति यहाँ हो रहा है कि हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, ये कागज का पुतला जैसा है कि पानी पड़ेगा तो ये नष्ट हो जाएगा और इस पर क्यों हम इतना गर्व करते हैं इस शरीर पे। तो यहाँ शांत रस है। आगे नेक्स्ट है वात्सल्य रस।
इस रस का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। वात्सल्यता का मतलब बच्चों के प्रति एक प्यार का अनुभव होता है। अपन जिस काम में पुत्र, शिष्य, बालक तथा छोटों के प्रति जो हार्दिक स्नेह होता है वही वात्सल्य रस कहलाता है। समझ गए? जो अपने छोटे बच्चे हैं, पुत्र हैं, कोई भी छोटा बच्चा हो, पुत्र है, शिष्य है, किसी के प्रति जो हमें एक अपनापन महसूस होती है, उत्सुकता, खुशी, सुखद अनुभव होता है, सुखद अनुभूति को ही वात्सल्य रस कहा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के लिए ये आया है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनी चलत रे नूतन मंदित मुख दधि लेप किए। अरे कितना शोभ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं कृष्ण भगवान जब मुंह में हाथ में नवनीत मक्खन लिए हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं, रेणुतन मंदिर, पूरा शरीर में धूल लगा हुआ है और मुंह में दधी लगा हुआ है। ये सब लगा हुआ देखकर, हाथ में मक्खन लिए, मुंह में दधी लगा हुआ है, घुटने के बल चल रहे हैं और पूरे शरीर में धूल लगी हुई है, ये देखकर वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो कृष्ण भगवान का ये बाल रूप का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वात्सल्य रस दिखाई दे रहा है। अब आगे सबसे लास्ट में है भक्ति रस। इस रस का स्थायी भाव ईश्वर से प्रेम है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है उसे ही भक्ति रस कहा जाता है। किसे भक्ति रस कहा जाता है? जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग दिखाई दे उसे भक्ति रस कहा जाता है। जैसे देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो जो कुछ हैं भी वे गिरधर हैं, गोपाल ही हैं। गिरधर कहा जाता है, वो पहाड़ को धारण किए थे, उंगली पर उठाए थे, इसलिए जो गिरधर गोपाल हैं वही मेरे सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, पहाड़ का धारण करते हैं, वे गोपाल ही मेरे पति हैं। तो ये क्या कर लिए, ये मीराबाई का लाइन है। तो मीराबाई सब कुछ अपने पति, सब कुछ जो भी हैं, सारे कुछ हैं, भगवान ही उनके, श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदर्शित हो रहा है मीरा का, इसलिए यहाँ भक्ति रस हुआ। तो चलिए गाइस, आज हम लोग रस पूरा समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोग को कुछ गड़बड़, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर तो करना मत भूलिएगा, ताकि आपके मित्रों को भी हमसे कुछ सहायता फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे डियर।